दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड में कई सारी हॉरर फिल्में बनी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बॉलीवुड की उन टॉप 10 हॉरर फिल्मों के बारे में जिन्हें देखने पर आपको बेहद रोमांच फील होगा। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड की इन टॉप 10 हॉरर फिल्मों के बारे में। नंबर 10 पर मूवी है वीराना। ये मूवी साल 1988 में आई थी। वीराना फिल्म आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे हॉरर फिल्मों में से एक फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म को तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने डायरेक्ट किया था। इस खौफनाक कहानी ने फिल्म की हीरोइन जैस्मीन को रातों रात स्टार बना दिया था। जैस्मीन की खूबसूरती के दुनिया भर में चर्चे रहे। वीराना फिल्म एक सच्ची और खौफनाक घटना से प्रेरित होकर बनाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि श्याम रामसे के साथ एक रात भयानक घटना घटी, जिसे उन्होंने दुनिया को बताने के लिए वीराना फिल्म के रूप में पर्दे पर उतार दिया था। नंबर 9 पर मूवी है परी। ये मूवी साल 2018 में आई थी। परी फिल्म में बहुत खौफनाक और भयानक सीन हैं। फिल्म की नायिका में शैतानी आत्मा है और वह कुत्ते से लेकर इंसान तक का खून पीती है। परी फिल्म में दिखाया गया माहौल कोलकाता का है और बांग्लादेश में 1970 के दशक में एक विशेष जनजाति की महिलाओं पर शैतान की बेटियां होने का आरोप के साथ उन्हें खत्म करने का आंदोलन चलता है। शैतान का वंश न बढ़े इसलिए एक तांत्रिक यानी रजत कपूर इन महिलाओं को जंगल और खंडर जैसी जगहों में जंजीरों में बांधकर रखता है और इनका प्रसव कराता है और पैदा होने वाले बच्चे को मार देता है। तांत्रिक के चंगुल से एक महिला भाग निकलती है और बेटी को जन्म देती है। वो दुनिया से छुपाकर जंगल में बेटी को पालती है। जंगल में पली ये बेटी रुखसाना है यानी अनुष्का शर्मा। बाद में रुखसाना की मां एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। बाद में कार मालिक अर्नब से रुखसाना की सिंपैथी हो जाती है। नंबर 8 पर मूवी है महल। ये मूवी साल 1949 में आई थी। महल मूवी को पहली हिंदी हॉरर फिल्म होने का गौरव प्राप्त है। रामसे ब्रदर को हॉरर फिल्मों का शहंशाह कहा जाता है, लेकिन पहली हॉरर फिल्म को कमल आरोही ने बनाया था। महल फिल्म 40 के दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में शामिल थी। इस फिल्म ने मधुबाला को स्टारडम दिलाने के साथ ही उस दौर की बड़ी हीरोइनों की लिस्टों में मधुबाला को शुमार कर दिया था। मधुबाला कई साल से फिल्मों में काम कर रही थीं। बीच में उनकी कई फिल्में बंद भी हो गई थीं। ऐसे में उन्हें पहली बार सफलता महल फिल्म से ही मिली। इसी फिल्म से गायिका के तौर पर लता मंगेशकर को भी कामयाबी मिली थी। लता मंगेशकर ने महल फिल्म का गाना आएगा आने वाला गाना गाया था, जो आज भी सुना जाए तो शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। दोस्तों, जब लता ने ये गाना गाया था तो उस समय लता मंगेशकर की एज महज 19 साल की थी। महल फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह सच्ची घटना एक्टर अशोक कुमार के साथ घटी थी। अशोक कुमार ने वो घटना कमल आरोही को बताई और उन्होंने इस पर फिल्म बनाने के लिए कहा। नंबर 7 पर मूवी है जानी दुश्मन। ये मूवी साल 1979 में आई थी। यह फिल्म अपने समय की बेहद लोकप्रिय फिल्म साबित हुई। फिल्म के सभी गाने, खासकर चलो रे डोली उठाओ कहार, काफ़ी लोकप्रिय हुआ था और आज भी इस फिल्म के पुराने गाने बेहद लोगों को पसंद आते हैं। इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि फिल्म की सभी हीरोइन इस फिल्म में एक एक करके मारी गई थीं। फिल्म का शुरुआती सीन काफ़ी डरावना और सस्पेंस पैदा करने वाला था। नंबर 6 पर मूवी है राज। ये मूवी साल 2002 में आई थी। राज मूवी एक बेहतरीन म्यूजिकल हॉरर फिल्म है जिसका डायरेक्शन विक्रम भट्ट ने किया था। फिल्म में मुख्य कलाकार डीनो मारिया और बिपाशा बसु हैं, जो एक हस्बैंड वाइफ के रूप में भूमिका निभाते हैं। ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने टूटते वैवाहिक जीवन को संभालने के लिए दक्षिण भारत के शहर ऊटी आते हैं। ऊटी में बिपाशा बसु को यह एहसास होता है कि उनके इस नए घर में कोई एक प्रेतात्मा रहती है। फिल्म में डीनो मारिया की वाइफ बिपाशा बसु समझ जाती है कि वह आत्मा उसके पति को ले जाना चाहती है। राज फिल्म को अनऑफिशियल तरीके से हॉलीवुड मूवी व्हाट लाइज बीनीथ का हिंदी वर्जन माना जाता है। अपने समय की बेस्ट म्यूजिकल हिट राज फिल्म के आगे चलकर 3 सीक्वल भी बने, जिनके नाम हैं राज द मिस्ट्री कंटिन्यू, राज 3 और राज रिबूट। नंबर 5 पर मूवी है 13B। ये मूवी साल 2009 में आई थी। इस फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो एक नए घर की 13वीं मंजिल के 13वीं अपार्टमेंट पर रहने के लिए आता है। इस परिवार की महिलाएं एक दैनिक धारावाहिक सब खैरियत को देखने की आदी हो चुकी हैं। फिल्म में पेशे से सिविल इंजीनियर मोहन यानी आर माधवन इस नए घर में आकर बहुत खुश है। इस घर में आने के बाद सब कुछ अच्छा होने लगता है। उसके बड़े भाई का प्रमोशन हो जाता है, उसकी बहन कॉलेज एग्जाम में पास हो जाती है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। सबके साथ अच्छा हो रहा होता है, लेकिन मनोहर यानी आर माधवन को एक अनजाना सा डर लगने लगता है। जैसे जब भी वो अकेले लिफ्ट में चलता है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। उसके मोबाइल पर उसकी खुद की तस्वीरें बेहद डरावनी दिखाई देती हैं।
वह अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर काफ़ी चिंतित रहता है। मनोहर समझ नहीं पाता कि ये आखिर सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मनोहर अपने घर में जिस धारावाहिक को देखने से सभी के लिए मना करता है, लेकिन जब एक दिन वह स्वयं इस धारावाहिक को देखता है तो बड़ा ही आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि धारावाहिक की कहानी उसके परिवार की कहानी से पूरी तरह से मिलती है। नंबर 4 पर मूवी है मकड़ी। ये मूवी साल 2002 में आई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है विशाल भारद्वाज ने और उन्होंने इस फिल्म को लिखा है। यह फिल्म एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो काफ़ी अच्छी थी। इस फिल्म में शबाना आजमी, मकरंद देशपांडे, श्वेता बसु प्रसाद और विजय राज मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म में एक युवा लड़की और उसी इलाके की एक पुरानी हवेली में रहने वाली एक चुड़ैल यानी शबाना आजमी के साथ मुठभेड़ की कहानी है। इस पुरानी हवेली को गाँव के लोग चुड़ैल की हवेली मानते हैं और कोई भी व्यक्ति इस हवेली में जाना नहीं चाहता। भले ही ये फिल्म बच्चों के लिए बनाई गई थी, लेकिन ये मूवी बड़ी बड़ी हॉरर फिल्मों से भी बेहतर है। नंबर 3 पर मूवी है रात। ये मूवी साल 1992 में आई थी। राज फिल्म एक सुपर नेचुरल सस्पेंस फिल्म है। 4 लोगों का एक परिवार ऐसे घर में चला जाता है जिसमें भूत रहता है। फिल्म में मनीषा शर्मा यानी रेवती उर्फ मिनी अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की है। मिनी का भतीजा बंटी होता है जिसे घर के तहखाने में एक बिल्ली मिलती है। बिल्ली के चेहरे पर धब्बेदार आंखें होने से बिल्ली काफी भयानक नजर आती है। एक दिन बिल्ली मिनी के पापा की कार के पिछले पहिए से दबकर मर जाती है। इस फिल्म का डायरेक्शन रामगोपाल वर्मा ने किया था। नंबर 2 पर मूवी है मधुमती। ये मूवी साल 1958 में आई थी। फिल्म में देवेंद्र यानी दिलीप कुमार इंजीनियर बने हैं। एक बार रात के अंधेरे में दिलीप कुमार अपने दोस्त डॉक्टर यानी तरुण बोस के साथ तूफान और बारिश में पहाड़ी रास्तों से होकर अपनी पत्नी और नवजात बच्चे को लेने रेलवे स्टेशन जाते हैं। रास्ते में जमीन धंसने के कारण रास्ता बंद हो जाता है और कार का ड्राइवर मदद लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन बाद में वे दोनों जब कार से निकलकर बाहर निकलते हैं और एक पुरानी हवेली में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ देवेंद्र यानी दिलीप कुमार को वो हवेली जानी पहचानी लगती है। हवेली देखने के बाद देवेंद्र को धीरे धीरे अपने पिछले जन्मों की बात याद आने लगती है। वह अपने डॉक्टर दोस्त और हवेली के चौकीदार को कहानी सुनाना शुरू करता है। दोस्तों, मधुमती ऐसी पहली फिल्म है जिसमें एक कलाकार के रूप में बैजंती माला ने 3 रोल निभाए हैं। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक बिमल रॉय थे। मधुमती फिल्म को साल 1958 में अन्य पुरस्कारों के अलावा फिल्म फेयर का बेस्ट फिल्म अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, अब जानते हैं नंबर 1 मूवी के बारे में। तो नंबर 1 पर मूवी है तुम्बाड़। ये मूवी साल 2018 में आई थी। इसे बॉलीवुड में अब तक की बेस्ट हॉरर फिल्म कहा जा सकता है। यह फिल्म 20वीं सदी के ब्रिटिश भारत के गांव तुम्बाड़ जो महाराष्ट्र में होता है, इसी गांव में छिपे खजाने की खोज की कहानी है। फिल्म की कहानी काल्पनिक है, लेकिन यह बहुत जबरदस्त है। पहले फ्रेम से लेकर आखिर तक फिल्म की कहानी आपको बांधे रखती है। तुम्बाड़ फिल्म में मनुष्य के सबसे बड़े मोह और लोभ के बारे में बड़ी बात कही गई है। तुम्बाड़ फिल्म को शूट करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, इसलिए पूरी फिल्म 6 साल में शूट हो पाई। फिल्म के बहुत सारे सीन बारिश में फिल्माए गए हैं। वैसे तो नकली बारिश का सहारा लेकर ये फिल्म बनाई जा सकती थी, लेकिन सब कुछ फिल्म में ओरिजिनल दिखे, इसलिए असली बारिश में ये सीन शूट हुए हैं। बारिश के सीन को फिल्माने के लिए 4 मानसून यानी 4 साल लगे थे। तुम्बाड़ फिल्म का माहौल काफ़ी डराता है। इसमें फिल्म का मुख्य पात्र विनायक डराता है, उसका लालच डराता है, कुछ होने को है ये वाला भी एहसास डराता है। इसके अलावा फिल्म का कैमरा वर्क भी डराता है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो फ्लॉप रही थी, लेकिन फिल्म समीक्षकों की वाहवाही के बाद OTT प्लेटफॉर्म पर यह मूवी काफ़ी हिट साबित हुई। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जाना बॉलीवुड की उन टॉप 10 हॉरर मूवी के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। देखते रहिए सिनेमा वर्ल्ड।